इस फिल्म की कहानी फ्यूचर में यानी कि 2048 में स्टार्ट होती है, जब पृथ्वी पर रहने लायक कुछ भी नहीं बचा था और इस समय में पृथ्वी पर अभी जितने भी रिसोर्सेज बाकी बचे थे उसे पाने के लिए देश आपस में ही लड़ रहे थे। खैर अब इसके बाद हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर रिक और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जिनको एक बहुत ही आलीशान बंगले में लाया जाता है। अब यहाँ पर आकर रिक और उसकी फैमिली बहुत खुश होती है। रिक की फैमिली में उसकी वाइफ और उसका एक बेटा था। साथ ही यहाँ पर रिक को यह भी पता लगता है कि यहाँ पर 13 और ऐसे परिवार हैं जिन्हें कि यहाँ पर रिसर्च के लिए लाया गया था, क्योंकि यहाँ पर इन्हें एक खास तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था और ऐसा करने के लिए यहाँ पर पूरी साइंटिस्ट की टीम मौजूद थी। अगली सुबह हमें इस प्रोजेक्ट के प्रोफेसर हेड मार्टिन को दिखाया जाता है, जो कि बताते हैं कि आने वाले 10 सालों में पृथ्वी से सब कुछ खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा और उस वक्त इंसान जमीन पर नहीं रह सकेंगे और इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है और वो है टाइटन, जो कि जमीन के बाद इंसानों का दूसरा ठिकाना होगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा चांद है। लेकिन फिलहाल इस वक्त तो इंसानों के लिए वहाँ पर रहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस प्लेनेट पर मीथेन गैस की बारिश होती है और हवा में नाइट्रोजन मौजूद है। वहाँ पर सर्दी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर माइनस में रहता है और अगर हम चाहते हैं कि इंसान वहाँ पर रहें तो हमें उस जगह के हिसाब से इंसानों के शरीर में कुछ बदलाव करने होंगे और इसलिए ऐसा करने के लिए हमारे पास यहाँ पर फैमिलीज हैं, जिन्हें कि हमने 5000 लोगों में से चुना है। अब यहाँ पर रिक भी होता है, क्योंकि उसे भी इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था। रिक कहता है कि हम सब यहाँ पर खुद अपनी ही मर्जी से शामिल हुए हैं, इसलिए हम तैयार हैं। इसके बाद डॉक्टर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और उसे यहाँ पर लाकर कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं और साथ ही उसे बताया जाता है कि उसे आने वाले अगले कुछ हफ्तों में इसी तरह से बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाएंगे और इससे तुम्हारे शरीर में बदलाव होंगे, जिससे तुम्हारा शरीर ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन को हासिल कर पाएगा। खैर अब रिक के घर में उसकी वाइफ एक पार्टी करती है जिसमें वो बहुत ज्यादा शराब पी लेती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और इसलिए जब रिक अपनी वाइफ को उठाकर रूम में लेकर जा रहा होता है तो उसकी वाइफ पाती है कि रिक को तो बहुत तेज बुखार है। खैर अब कुछ दिनों के बाद जितनी भी फैमिलीज थी उन सभी को एक्सपेरिमेंट के लिए एक पूल के पास लाया जाता है और ये देखा जाता है कि कौन कितनी देर तक पानी के अंदर बिना सांस लिए रह पाता है। अब ऐसा होने के बाद सभी लोग एक एक करके पानी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन रिक और एक और लड़की 40 मिनट तक पानी के अंदर ही बैठे रहते हैं। अब 40 मिनट के बाद लड़की का दम पानी में घुटने लगा था, इसलिए वो भी बाहर आ जाती है, लेकिन रिक अभी भी पानी के अंदर था और धीरे धीरे उसकी दिल की धड़कनें भी कम हो रही थी, क्योंकि ये लोग उसे चेक कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि रिक को कुछ होता वो पानी से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, क्योंकि पानी में उसने सबसे ज्यादा वक्त बिताया था। और अब इसके कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि रिक को एक सर्जरी के लिए लाया जाता है और जिस दिन उसकी सर्जरी की गई थी वो उस रात को अपने बेड पर अपनी बीबी के साथ नहीं था। उसकी वाइफ जब उसे चेक करने के लिए जाती है तो वो पाती है कि रिक किचन में बैठा हुआ अपने ऊपर बर्फ लगा रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। जिसके बाद एबी उसे और भी ज्यादा बर्फ लाकर देती है। रिक एबी से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा। दरअसल जिन लोगों को भी टाइटन पर भेजने के लिए तैयार किया जा रहा था, रिक पर भी एकदम बिल्कुल वैसा ही असर हो रहा था, क्योंकि टाइटन ग्रह पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और उस ग्रह के लिए ऐसी ही बॉडी की जरूरत थी जिससे बिल्कुल भी ठंड का एहसास न हो। लेकिन अभी भी इन लोगों का सबसे बड़ा सामना मीथेन और नाइट्रोजन गैस से था। इन सभी लोगों को मीथेन गैस के साथ पानी में तैरने के लिए कहा जाता है। साथ ही ने कुछ खास तरह के मास्क भी पहनाए जाते हैं जिससे नाइट्रोजन बढ़ता है। जिसके बाद ये लोग उस मास्क को पहनकर बहुत भागते हैं, क्योंकि टाइटन पर जाने के लिए इन्हें एकदम परफेक्ट बनाया जा रहा था। अब इसी तरह से बहुत दिन बीत जाते हैं और अब एक दिन जब रिक बाथरूम में होता है तो वो पाता है कि उसे हेयर फॉल हो रहा है, उसके बाल झड़ रहे थे। यहाँ पर एक और लड़का होता है, उसके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम हो रही थी। अब ये लोग भी समझ जाते हैं कि इनके साथ ये सब जो हो रहा है वो सब दवाइयों और उन एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है, जो कि इन्हें टाइटन पर भेजने के लिए इन पर किए जा रहे थे। और इसी वजह से यहाँ पर एक लड़की की डेथ हो जाती है और उसे ऐसा देखकर ये सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वैसी ही दवाइयाँ इन सभी लोगों को भी दी जा रही थी, जिसका मतलब ये था कि इन सभी लोगों की जान को भी खतरा है। खैर जब रात को ये सभी लोग रिक के घर पर जमा होते हैं तो ये सभी लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रिक का एक दोस्त बहुत गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में अपनी वाइफ पर भी अटैक कर देता है। दरअसल जब से उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे तब से उसके साथ ऐसा होने लगा था और ये देखकर ये सब के सब परेशान हो जाते हैं। खैर अब अगले दिन डॉक्टर रिक के घर आती है। वो बताती है कि जो लड़की कल मरी थी वो दरअसल बीमार थी। उसको पहले से ही एक खास तरह की बीमारी थी जिस वजह से उसकी डेथ हुई है, ना कि किसी एक्सपेरिमेंट्स की वजह से। लेकिन रिक को उन पर शक था कि कुछ तो गलत हो रहा है
अब उसी रात रिक को भी वो मीटिंग होती है जिसमें उससे ब्लड आ रहा था, इसलिए उसकी वाइफ एबी उसका ब्लड सैंपल लेती है क्योंकि वो खुद भी एक डॉक्टर थी। खैर अब अगले दिन हमें फिर से रिक को दिखाया जाता है, वो पानी के अंदर होता है और अब उसकी स्किन भी उतरना शुरू हो गई थी। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और दूसरी तरफ एबी रिक के उस खून के सैंपल को लेकर अपनी लैब में जाती है। जब उन्हें चेक करती है तो पाती है कि रिक के शरीर में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स को डाला गया है जिसके बारे में इन्हें पहले बताया ही नहीं गया था। और अब इसीलिए रिक की वाइफ एबी इस प्रोजेक्ट के लीडर मार्टिन से बात करती है, लेकिन वो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताते। खैर अब रिक की आंखों का ऑपरेशन किया जाता है ताकि वो अंधेरे में भी सब कुछ देख सके। खैर अब रिक जब अपने घर आता है तो उसकी आंखों से खून आने लगता है, इसलिए उसे फिर से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। और यहाँ पर एबी एक बार फिर से प्रोफेसर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना ही यहाँ से चले जाते हैं। खैर अब एबी जब अपने घर जाती है तो वो देखती है कि जिस आदमी को उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से गुस्सा आने लगा था, अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा है। उसने अपनी वाइफ को भी मार दिया था जिस वजह से मिलिट्री के लोग उसे लेने के लिए आए थे। अब एबी को भी ये बात महसूस होने लगी थी कि उससे बहुत सारी बातें छिपाई गई हैं। अब इसके बाद एबी रिक का कार्ड लेती है और उस जगह पर जाती है जहाँ पर की सभी की फाइल्स को रखा गया था जिन पर की एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। जब एबी यहाँ पर आकर चेक करती है कि जिस लड़की की मौत हुई थी, जिसके बारे में बताया गया था कि वो एक बीमारी से मरी है, उसकी मौत तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुई है। अब यहीं पर एबी प्रोफेसर को देखती है जिनकी नासा के लोगों के साथ बात हो रही थी। वो इन पर इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने इंसानों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो कि एकदम गलत हैं और तुम्हें जल्द ही ये सब कुछ बंद करना होगा और इसके लिए तुम्हें सजा भी दी जाएगी क्योंकि इनके खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। अब अगले दिन प्रोफेसर हेड रिक के घर जाता है। वो रिक और एबी को बताते हैं कि मैंने सारे एक्सपेरिमेंट इसीलिए किए थे ताकि मैं लोगों को टाइटन पर भेज सकूं, लेकिन मैं खुद भी नहीं जानता कि इसका अंजाम क्या होगा। सबके डीएनए अलग हैं और इसीलिए मैं नहीं जानता कि किस आदमी पर दवाओं का क्या असर होगा। लेकिन हाँ, रिक जरूर एक ऐसा इंसान है जिसका शरीर इन सब चीजों को बर्दाश्त कर सकता है और साथ ही तुम्हारे शरीर में अच्छी तरह से बदलाव भी हो रहे हैं। साथ ही वो कहते हैं जब ये सारे एक्सपेरिमेंट पूरे हो जाएंगे तो जिन पर भी ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उनका शरीर टाइटन क्रीचर में बदल जाएगा जिन्हें की होमो टाइटन कहा जाएगा। लेकिन हम नहीं जानते कि कौन कैसा होगा क्योंकि सबका डीएनए अलग अलग है। ये बात सुनकर रिक और एबी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब रिक इस सब में बहुत आगे आ चुका था, इसीलिए उसकी आंखों की एक और सर्जरी की जाती है जिससे अब वो अंधेरे में भी सब कुछ देख सकता था और साथ ही पानी के अंदर बैठकर भी सब कुछ महसूस कर सकता था। लेकिन साथ ही जिन बाकी लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे उन सभी की जान चली जाती है, सिर्फ रिक और वो लड़की ही सरवाइव कर पाते हैं। अब कुछ दिन के बाद जब रिक की वाइफ एबी रिक को लैब में देखने के लिए आती है तो वो उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि अब रिक पूरी तरह से बदल गया था। उसके सर पर कोई भी बाल नहीं था और ना ही उसके कान थे। जब रिक अपनी वाइफ और अपने बेटे को देखता है तो वो उन्हें पहचान लेता है, लेकिन अब वो उनसे बात नहीं कर सकता था क्योंकि जब उसके शरीर में बदलाव हुए थे तो अब इसीलिए वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी यानी कि बहुत कम आवाज में बोल सकता था, जो आवाज आम इंसान नहीं सुन सकते थे। खैर अब इसके बाद रिक को घर भेज दिया जाता है। अब रात में रिक के पास उसकी वही दोस्त आती है जिसके हाथ पर खून लगा हुआ था क्योंकि उसने गुस्से में आकर अपने हस्बैंड को मार दिया था। जब मिलिट्री को ये बात पता चलती है तो वो रिक और उसकी दोस्त को लेने के लिए आ जाते हैं क्योंकि अब ये लोगों के लिए खतरा थे, इसीलिए मिलिट्री रिक की दोस्त को मार देती है। लेकिन रिक अब काफी ताकतवर बन चुका था, इसीलिए वो इन सभी लोगों को मार देता है और यहाँ से भाग जाता है। रिक के पीछे उसकी वाइफ भी जाती है। रिक अभी भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। जब वो एबी का हाथ पकड़ता है तो वो उसके दिमाग को पढ़ने लगता है, जो कि उसकी एक नई पावर थी क्योंकि अब वो किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता था। और तभी यहाँ पर मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आता है क्योंकि रिक ने एबी के कहने पर खुद को मिलिट्री के हवाले कर दिया था। उसे दोबारा से लैब में लाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर एबी से कहता है कि तुम्हें रिक को एक इंजेक्शन लगाना होगा जिसे लगाते ही रिक अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में भूल जाएगा और रिक के लिए यही अच्छा होगा क्योंकि अब हम रिक को टाइटन पर भेजने वाले हैं। और अब इसीलिए एबी ना चाहते हुए भी रिक के पास जाकर उसे वो इंजेक्शन लगा देती है। हालांकि रिक उसे मना कर रहा था क्योंकि वो अपनी पुरानी यादों को भूलना नहीं चाहता था। अब एबी ऐसा करते ही अपनी दोस्त को लेकर वहां से अपने बेटे के पास चली जाती है। अब इनके जाने के बाद रिक वहां पर सभी सोल्जर्स पर अटैक कर देता है और वो उन्हें मारकर वापस अपने घर आ जाता है क्योंकि दरअसल एबी ने उसके शरीर में इंजेक्शन को लगाया ही नहीं था ताकि उसको टाइटन पर ना भेजा जाए, इसलिए वो वापस अपने घर आता है। तो वो अपनी वाइफ और अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होता है। लेकिन तभी यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री के लोग आ जाते हैं और उनके साथ प्रोफेसर भी थे।
वो कहते हैं कि रिक को हमारे साथ जाना ही होगा क्योंकि हम उसे टाइटन पर भेजना चाहते हैं, क्योंकि अब ये कभी भी इंसान नहीं बन सकता और ना ही अब ये जमीन पर रह सकता है। और अगर अब तुम इसे जिंदा देखना ही चाहती हो तो इसे टाइटन पर जाना ही होगा। अब रिक की जान बचाने के लिए एबी को भी ये बात समझ आ जाती है। वो रिक से कहती है कि तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है, तुम मेरे और अपने बच्चे के लिए जिंदा रहो, तुम टाइटन पर चले जाओ। और अब इसीलिए रिक को टाइटन पर भेज दिया जाता है। अब ऐसा होने के कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है कि अब उनकी लैब को रिक की वाइफ एबी और उसकी दोस्त संभालती है। वो यहाँ पर नए नए एक्सपेरिमेंट्स पर रिसर्च कर रही थी ताकि बाकी इंसानों को टाइटन पर भेजा जा सके। अब एक दिन एबी का बेटा बाहर खेल रहा होता है तो वो अपनी माँ को बुलाकर कहता है कि देखो ना मोम, आसमान कितना साफ है, कितना अच्छा मौसम है। तभी हम दूर टाइटन को देखते हैं जहाँ पर कि रिक अकेला होता है। वो यहाँ पर अकेला खड़ा होता है और फिर वो एक झील की तरफ जंप लगाता है और उड़ने लगता है। यानी कि अब वो इस दुनिया में रहने के लिए पूरी तरह से परफेक्ट बन चुका था। उसे यहाँ का माहौल पसंद आने लगा था, उसे यहाँ सब कुछ अच्छा लग रहा था। वो अब यहाँ पर बाकी के इंसानों के आने का इंतजार करता है। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।